हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं उत्तक चैप्टर का, और ये 9th क्लास से बिलोंग करता है। इस तरह तो इसका कोई क्लास नहीं है, सारे क्लास में इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन पर्सनली 9th क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज हम उत्तक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर हम थ्योरी नहीं बताने वाले। आपको पता है थ्योरी हम बोर्ड पर समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्योरी नहीं, हम ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आपको टिश्यू चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके पहले कोई सेल चैप्टर है, कोशिका चैप्टर में उसका भी डाल दूंगा, पहले उसका डालना चाहिए, लेकिन अभी बच्चों के हम एग्जाम के लिए बोले हैं उत्तक का, इसलिए मैं उनके लिए कुछ एडवांस क्वेश्चन डाल रहा हूं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को अध्ययन कीजिए, और यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों का यही हो जाए, फिर दोबारा रट्टा न मारना पड़े। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारे ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर सेट कर लें लिखने के लिए, ठीक है। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है। यहाँ पर इसका जो आंसर दिया गया, आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला है हमारा पैराइन काइमा, दूसरा हमारा है क्या अस्वेलेरिस, तीसरा है हमारा कंपेनियम सेल्स, चौथा हमारा रेसे फाइबर है। यहाँ पर रेसे फाइबर है, तो हमें कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन सही है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी पौधे का सबसे लंबी कोशिका रेसे होगा, यानी फाइबर, रेसे या फाइबर दोनों एक ही नाम है, रेसे या फाइबर हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आते हैं। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, रेसे और फाइबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे कर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन दिया गया हमारा कि सुबेरिन, दूसरा ऑप्शन है लेग्रिन, रेजिन और टेनिन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सुबेरिन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुबेरिन हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वाहनिकाएं वेसेज एक शाखी कोशिका किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो आंसर होगा, थर्ड का हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा है कि निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है। ऑप्शन हमारा घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मिट्टी पौधे में पर्व के नीचे पाया जाता है, बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाता है, इनमें से सभी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है, तीनों पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी तीनों। ये नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में 5 नंबर निम्नलिखित में कौन कार्य के आधार पर विभोजिकी उत्तक नहीं है। मांस, मेरिस्टेम, फ्लोमेरिस्टेम, प्रोटोदम और अंतर्वेशी, इनमें से कौन सा इसका सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, अंतर्वेशी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतर्वेशी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप में फिलिंग द ब्लैंक सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। पाइप में ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्तक, अस्तुल कोण, ड्रेन और ग्राउंड मेरिस्टेम, इनमें से कौन सा इसका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ये डी नंबर ऑप्शन सही है, 6 नंबर का ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, इसका याद आप लोग मेरे साथ ही याद करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, तो निम्न में कौन विकल्प मृदुतक के लिए सही है। मृदुतक के लिए कौन सा विकल्प सही है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एफ्लोजेन काइमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है, एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, और इनमें से सभी। इसका आंसर कौन सा होगा, तो चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से जितना भी है ये तीनों हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका
से बना होता है? दृढ़ तंतु, स्थूल कोण, मृदुतक, इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दृढ़ तंतु। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं संवेदी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजक ऊतक और कंकाल ऊतक। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम ऑप्शन नंबर बी सही मानेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, तैक्रिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला ऊतक है घनाकार एपिथेलियम, पक्षमल एपिथेलियम और वसीय ऊतक और कंकाल ऊतक। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ये पक्षमल एपिथेलियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। तो 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, लिग्रीन, सुबेरिन और तंतु किसके बीच में पाए जाते हैं? तो इसका याद रखिएगा आप लोग, अंतर कोशिकीय स्थान के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि जिस मृदुतक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, जिस मृदुतक की कोशिका में हरित लवक पाए तो उसे क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक, क्लेरोकाइमा, पर्णहरित और स्थूल कोण ऊतक। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का ये बी सही होगा, क्लोरोकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, 13 की हम बात करें क्वेश्चन के, तब 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यह है कि मूंगफली और बादाम, यहाँ पर दिया गया हमें कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है हरित लवक। मूंगफली और बादाम के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हरित लवक, अंतर कोशिकीय स्थान, अस्केलेरिडिस और चालनी पट। इसका कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही होगा हमारा होगा अस्केलेरिडिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कर्क कोशिका में सेलुलोज, सोबेरिन और लैक्टेस और लिग्रीन। कौन सा पाया जाता है? तो इसमें जो है आप लोगों का पाया जाता है सुबेरिन। ठीक है, कर्क कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि टैक्रिडस पाए जाते हैं, टैक्रिडस कहाँ पाए जाते हैं? तो टैक्रिडस हमारा ऑप्शन इसका है जाइलम में, फ्लोएम में, वसीयत और ऊतकों में, पेशियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम में पाया जाता है, टैक्रिडस ऊतक जाइलम में पाया जाता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पार्श्व अस्त विभोजक ऊतक के द्वारा, शीर्ष विभोजक ऊतक के द्वारा, अंतर्वेशी विभोजक ऊतक के द्वारा, मृदुतक के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ती है? तो इसका जो आपका आंसर सही होगा ये हो जाएगा शीर्षस्थ विभोजक। ठीक है, इसका आंसर शीर्ष विभोजक के द्वारा बढ़ती है, जो कि पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। आपको हम बताइए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है, जटिल ऊतक है, विभोजक ऊतक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये कौन सा ऊतक है? तो सरल ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तो सरल ऊतक है। मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। ओके, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जीवित कोशिका पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक में, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सिंपल सा है, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में। बहुत ईजी है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि विभाजन की क्षमता होती है विभोजक कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकाओं में, साविक कोशिकाओं में, इनमें से सभी में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा विभाजन की क्षमता, तो विभाजन करने वाला में ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि किन कोशिकाओं के भित्ति लिग्रीन के कारण मोटी हो जाती है? मृदु ऊतक की, स्थूल कोण ऊतक की, दृढ़ ऊतक की या विभोजक की? किसकी होती है? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। दृढ़ ऊतक की लिग्रीन के कारण मोटी हो जाती है। ठीक है, ओके। हम 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? क्यूटिन द्वारा, अस्टोमटा के द्वारा, संवहन ऊतक के द्वारा, जटिल ऊतक के द्वारा। इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आप लोग का अस्टोमटा के द्वारा। इसका आंसर कौन सा सही होगा? अस्टोमटा के द्वारा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। तो कर्क कैम्बियम का उदाहरण है पाव विधानियोतक, शीर्ष विधानियोतक, इंटरकैलोरी विधानियोतक, प्राथमिक विधानियोतक। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका बाबू आप लोग का सही होगा पाव विधानियोतक। ठीक है, इसका ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर समझते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे, चट्टानों में पाए जाने वाले पौधे, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, जल में पनपने वाले या फलवंत पौधे। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे में ये एरेनकाइमा पाए जाते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन पर नहीं पाया जाता है? आप लोग याद करते चलिएगा मेरे साथ साथ ही। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है पेरेनकाइमा, कालेनकाइमा, अस्करेलेनकाइमा, कालोरेनकाइमा। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन हम थोड़ा सा नीचे करते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे क्वेश्चन और आंसर दोनों। चलिए, तो इसका आंसर हम बताते हैं आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा भी कालेनकाइमा। याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा? कालेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की अब बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है 25 कि पादप, फिलिंग द ब्लैंक्स से पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है। यहाँ पर दिया है दारू, वाष्प दोनों और स्थूलकोण। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये दोनों होगा, यानी कि दारू और वाष्प दोनों होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका ये आंसर इसका और दोनों, ये दोनों सही है। ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि फिलिंग द ब्लैंक्स पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपविशिष्टीकरण से बनते हैं। क्या बनते हैं? ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष विभोजकी ऊतक, प्राथमिक ऊतक, शीर्षक ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक। इसका कौन सा आपका सही होगा? याद रखिएगा अप्रत्यक्ष विभोजकी ऊतक, यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कहां पर? मई ऊतक में, स्थूलकोण ऊतक में, इरिद ऊतक में, कार्क कोशिकाओं में। कौन सा इसका सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो है कार्क कोशिकाओं में सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जटिल ऊतक बना होता है मृदु ऊतक का, स्थूलकोण ऊतक का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, सामान्य कार्य करने वाली कई प्रकार की कोशिकाओं का। तो जो इसका आंसर आप लोग का सही होगा, ये सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? मिट्टी से जल और खनिज लवण के बाबू आप लोग को बताए थे, याद पड़ेगा, लड़का लड़की, तो उसी में का है ये जाइलम हो जाएगा। ठीक है, ये ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है कौन? तो चालनी नालिका बनाने में कौन सा भाग लेता है? तो बाबू ये सीधा सीधी आपका बात है, इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फ्लोएम ऊतक जो है चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है, चालनी की तरह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से की हम बात करें तो सह कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम, जाइलम, मृदुतक, त्रिऊतक में। किसमें पाई जाती है? तो इसका आपका आंसर होगा फ्लोएम में सह कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिका में पाए, फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? फ्लोएम, पेरेनकाइमा, कैम्पेनियम सेल्स, फ्लोएम, फाइब्रस, चालनी कोशिकाएं। कौन सा इसका आंसर आप लोग का सही होगा? तो इसका आंसर आप लोग का डी ये सही हो जाएगा, चालनी कोशिकाएं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 तो इसका जो है आपका जाइलम में कौन सजीव घटक है? टेक्रिया, टेक्रिडास, रेसे, योजी ऊतक, जाइलम, पेरेनकाइमा। तो इसका कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये वाला सही होगा, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन की कि म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? लैटिसिफेरस ऊतक, गैरिंथल ऊतक, रक्षात्मक ऊतक और विभियोजतक। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है? ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर सही है कि गैरेंथेडर ऊतक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जिसमें हम ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। तो जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आप लोग को हम बताए थे, शायद आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शरीर की सतह और अंगों के मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? योजी ऊतक, कंकालीय ऊतक, एपिथेलियम, तंत्रिका ऊतक। हम इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिथेलियम उपकला, एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि पेशाब बनाने वाली नालिका में पाए जाते हैं घनाभ उपकला, संवेदी उपकला, स्तंभाकार उपकला, कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तब बाबू इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये घनाभ उपकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 से दिया गया है कि केराटिन संश्लेषण किस उपकला ऊतक में पाया जाता है? अस्तरित उपकला, परिवर्ती उपकला, पटकी उपकला, स्तंभाकार उपकला। इसका आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए स्तरित उपकला। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, स्तरित उपकला। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो जंतु के रक्त में प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है एल्ब्यूमिन, धामिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन। तो जानते हैं इसका आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये जो है नहीं पाया जाता है, इससे प्लाज्मा से अलग हो जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था में और वयस्क अवस्था में, मृत्यु के समय किसी में भी नहीं। तो जो इसका आपका आंसर होगा ये हो जाएगा भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। पेशाब का पीला रंग रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग में बनता है? तो याद रखिएगा जो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है ग्लोबिन, केंद्रक, पायरोल रिंग से और इन किसी से भी नहीं। तो जो इसका आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41 के, तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा पायरोल रिंग से। ठीक है, पायरोल रिंग से बनता है। ओके, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? कौन आकर भक्षण कर लेता है? याद पड़िए बच्चों, मैं आपको बताए थे ये चाचा जी है। ठीक है, तो इसका यह हो जाएगा आपको यह मोनोसाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मोनोसाइट। याद रखिएगा मोनोसाइट, वहां पर आपको हम चर्चा इसका किए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। तो टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिकाएं का सक्रिय कार्य होता है टीकाकरण में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा लेम्फोसाइट। ये हो जाएगा लेम्फोसाइट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि कॉन्ट्रियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है? दृढ़ ऊतक, अस्थि, उपास्थित और रक्त। तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा, इसका आपका आंसर सही होगा ये उपास्थित में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, उपास्थित। ठीक है, याद रखिएगा उपास्थित। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि लिगामेंट का निर्माण करता है, लिगामेंट का निर्माण करता है एपिथेलियम ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा पीला तंतुमय ऊतक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पीला तंतुमय ऊतक। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। आरेखित पेशी है अनैच्छिक, ऐच्छिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा आपका आरेखित पेशी ये होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है कौन सा? ध्यान दीजिएगा, उपास्थित, लिगामेंट, एपिथेलियम और टेंडन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन, जो है मांसपेशी और उपास्थितियों को जोड़ता है। कौन सा? टेंडन। टेंडन इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। आप लोग याद रखिएगा इसे। ठीक है, बताए थे वहां पर। हाँ, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 49 की। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? याद रखिएगा बाबू आप लोग कि रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट आपको मदद करता है, जो कि फाइब्रोनोजिन रक्त को थक्का बनाने में ज्यादा मदद करता है। तो थ्रोम्बोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समान उत्पत्ति एवं रचना की क्रिया पाई जाता है ऊतक के अंदर में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। विभोजतक ऐसा ऊतक है जिसमें
विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है, कोशिका द्रव संघनन और एक बड़े केंद्रक युक्त होता है और उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तब बाबू इस लोग इसका आंसर आप लोग हो गया, उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? पाव विभेदक के द्वारा, इंटर कैलोरी विभेदक के द्वारा, शीर्षस्थ विभेदक के द्वारा, कर्क कैम्बियम के द्वारा। तो इसका जो आंसर आप लोग का सही हो जाएगा ये होगा इंटर कैलोरी विभेदक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 53 की बात करें तो बाबू क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है कि घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? बाबू सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें कि क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा, ये आप लोग का होगा इंटर कैलोरी विभेदक के द्वारा। ये वाला आपका ऑप्शन सही है, इंटर कैलोरी विभेदक के द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो ये हो जाएगा आपको कि ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं पेरिआस्टियम के आंतरिक तल पर, अस्थि मज्जा के अंदर, मैट्रिक्स में और सभी में। तो इसका जो आंसर आप लोग का सही है बाबू ये हो जाएगा पेरिआस्टियम के आंतरिक तल पर। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो यह है रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? लिम्फ, सेरम, सीबम और काल्स्ट्रम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेरम। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? सेरम। ठीक है, सीरम भी इसे बोला जाता है, आप लोग सीरम के नाम से पढ़े होंगे। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है सहकोशिका में, फ्लोएम पायरेन्काइमा में, वैश्विक चालनी नलिकाओं में, अष्टकोण ऊतक में। केंद्र कहाँ नहीं रहता है? आपका 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आप लोग का सी, ये वैश्विक चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 की तरफ चलते हैं, 57 की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है जल का चालन, आहार का चालन, आधार प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण। इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही हो जाएगा? तो बच्चों आप लोग का ये आंसर सही होगा, आधार प्रदान करना। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारा सल्की या सल्काभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का 58 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ये सी नंबर सुरक्षा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? सी नंबर आपका सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 की हम बात करें। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो बाबू ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का टैक्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है कि एपिथेलियम या उपकला कैसा ऊतक है? तो बाबू इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा इसमें अक्सर कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का सी सही है। ठीक है, इसमें का आंसर आप लोग का सी सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, ध्यान दीजिएगा कि योजी उत्तक यहाँ पर का क्या कार्य? सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है। योजी उत्तक का क्या कार्य? ठीक है, शरीर को सुरक्षा, वसा का संचयन, पदार्थों का परिवहन, इनमें से सभी। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर आप लोगों का इनमें से सभी का काम है। योजी उत्तक सभी का काम का लगभग करता है। ठीक है, हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 62 की। ये क्वेश्चन नंबर 62 की तो है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का क्या नाम है? तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, साइटन, एक्सॉन और लिगामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कि अस्थि है एपिथेलियम ऊतक, संयोजक, पेशीऊतक, तंत्रिका ऊतक। अस्थि क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग बाबू कि अस्थि जो है संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। तो यहाँ पर है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है कहाँ पे? एपिथेलियम ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, एरियोलर ऊतक में, पेशी ऊतक में। कहाँ पाई जाती है? आपका 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का एरियोलर ऊतक में पाई जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही है। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है कि ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? इसका तो ध्यान दीजिएगा क्यूबाइवल एपिथेलियम में उपस्थित में, एडिपोज ऊतक में, अस्थि में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा बाबू आप लोग इसका आंसर आप लोग का सही हो जाएगा डी नंबर, अस्थि में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 66 की बात करें तो यहाँ पर है निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो बाबू देखो देख लीजिएगा आप लोग इसका जो हो जाएगा ना एडिपोज नामक ऊतक अधिक मात्रा में शरीर में एकत्र होगा तो शरीर की मोटाई ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। कौन सा ऊतक? एडिपोज ऊतक। आप लोग अच्छे से इसे क्लियर करते चलिएगा। ओके, आगे हम बात करें तो श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किसमें होता है?
तो बाबू इसका जो आंसर आप लोग का राइट सही होगा, काले जोन में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 के क्वेश्चन हमारा है कि उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, उपास्थि के अंदर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम कहते हैं कांट्रियोसाइटस। कांट्रियोसाइटस, ठीक है, कांट्रियोसाइटस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तब हम समझ रहे हैं कि आप लोग को ये आनंद आ रहा होगा पढ़ने में और याद भी हो रहा होगा साथ साथ। अच्छा है, आप लोग यदि कमेंट करिएगा तो मैं और भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया करूंगा, आप लोग कमेंट करना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट किया कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है माइक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका और सभी। इनमें से इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही है? अब अभी इसमें से आप लोग का आंसर ये सही है, डी नंबर, सभी कोशिकाएं पाई जाता है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि इनमें दोनों पाए जाते हैं, इस ऊतक में दोनों पाए जाते हैं, माइक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका और मास्ट कोशिका तीनों पाया जाता है उसमें। ठीक है, बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स, पादप में दारू जाइलम, दारू ऊतक कितने प्रकार, दारू ऊतक के प्रकार नहीं है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू तंतु और चालनी नलिकाएं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लोग का सही हो जाएगा ये वाला चालनी नलिका। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है कि जंतु के ऊतक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है, कहां पर विकास करता है? तो बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, उपकला ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, संयोजी ऊतक में और दोनों में। तो इसका जो आंसर आप लोग का सही है 71 नंबर का, इसका ऑप्शन है ये डी नंबर सही हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का ये मतलब दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 की। तो भोजन का संग्रह जंतु के किस ऊतक में होता है? उपकला ऊतक में, संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की बात हम कर ले तो फिल इन द ब्लैंक्स ऊतक फेफड़ों के वायु कोष्ठक में पाया जाता है, पट्टी उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाभ उपकला, संवेदी उपकला। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पट्टी उपकला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का, यानी 74 का, तंत्रिका ऊतक की इकाई है कोशिका या साइटस, एक्सोन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन और डेंड्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं, या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो बाबू जो संवेदना का चालन करता है उसे हम तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है, यानी जिसका तंत्रक वालों का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से सभी। तो अब इसका जो आंसर आप लोग का सही हो जाएगा, ये सभी रक्त की कोशिका, यानी कि इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर इसका ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ। तो जो हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रण करता है? हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रण करता है? तो बाबू इसका जो आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, हमारे शरीर की गति को रेखित मांसपेशियां नियंत्रण करती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। आप लोग याद करते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, यदि नहीं याद हो तो एक बार प्लीज आप लोग और भी वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा लैंग्वेज लिखता है। आप लोग को पता है कि बायोलॉजी में ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है आपका सार्कोलेमा, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म और मायोफाइबिल। इसका आंसर आप लोग का कौन सा सही हो जाएगा? तो बाबू इसका आंसर आप लोग का होगा सार्कोमियर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर ले, 79 की। 79 क्वेश्चन है कि एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो बाबू इसका हम लोग को बता देते हैं आप लोग का आंसर कि दूरगामी जो प्रकृति है इसके संदर्भ में सही तथ्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की 80 की। ठीक है,
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, अस्थि, और इसका आंसर कौन सा है? बहुत इजी है कि आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो हृदय मांसपेशी की कोशिका होती है। कौन सी? हृदय मांसपेशी की कोशिका होती है। और ऊतक की बात करें तो सबसे बड़ी ऊतक तंत्रिका ऊतक होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पर जो है ना ये शरीर की सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यहाँ पर ये हृदय मांसपेशी कोशिका नहीं होगी, यहाँ पर इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी में मैंने इसे मिसप्रिंटिंग कर दिया यहाँ पर कि मनुष्य की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम होता है। इसका आंसर आप लोग का राइट ए ही सही होगा, तंत्रिका कोशिका। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ। ओके, हम यहाँ पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ 3 में है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा भी वियोजित ऊतक नहीं है? शीर्ष ऊतक और अंतर्वैसी ऊतक, पार्श्व ऊतक और अस्तूलकोण ऊतक। इसका राइट आंसर आपको सही हो जाएगा अस्तूलकोण ऊतक। ठीक है, अस्तूलकोण ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार हम और बोल दे रहे हैं, यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो सही होगा ये तंत्रिका कोशिका ही होगा, ये नहीं होगा हृदय मांसपेशी की कोशिका, नहीं होगा। हृदय में ध्यान दीजिएगा, महाधमनी सबसे बड़ी महाधमनी हृदय की जड़ में पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग का आंसर राइट सही है तंत्रिका कोशिका होगा, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की 82 की। पादप में सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, मृदूतक, अस्तूलकोण, दृढ़ और दाल। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर राइट सही होगा, दाल हो जाएगा। ठीक है, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर हमारा 82 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे थे, 82 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन है, उससे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ बुक्स के क्वेश्चन है तो इसे भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए आइए तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और ऊतक। इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ऊतक इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि विभाजित ऊतक बना होता है मृत कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से, अस्केरेन्काइमा से और कालेन्काइमा से। तो जो इसका राइट आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जीवित कोशिकाओं से। ठीक है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो विभाजित ऊतक हो सकते हैं शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वैसी, इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ये हो जाएगा अंतर्वैसी। इसका राइट आंसर आप लोग का सही होगा अंतर्वैसी। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐसे नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसे पतला कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से ध्यान में आए। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, संवहन ऊतक का निर्माण होता है शीर्षस्थ विभाजकीय ऊतक से, अंतर्वैसी विभाजकीय ऊतक से, पार्श्वस्थ विभाजकीय ऊतक से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आपका ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग कि इसका जो आंसर है हमारा, यह आंसर हो जाएगा आप लोग का ये ग नंबर की पार्श्व विभाजकीय ऊतक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर पार्श्व विभाजकीय ऊतक। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पार्श्व विभाजकीय। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ग नंबर। चलिए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आपका आप लोग का आंसर नंबर कौन सा सही है? तो इसका आंसर आप लोग का ग सही है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का जो आंसर होगा, 4 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोग का ये ग नंबर आंसर हो जाएगा कौन? पार्श्व वर्ष से विभाजकीय ऊतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कैलोरोफिल युक्त मृदूतक कहा जाता है। इसका जो आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है कालेन्काइमा, पैरेन्काइमा, अस्केलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा? चलिए आप लोग को मैं इसका बता दूं कि इसका आंसर आप लोग का ये सही हो जाएगा
काइमा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ख नंबर ऑप्शन सही है, कालेरेन काइमा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हमें ये पेन यूज करना पड़ा है। आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान दे दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसे खींच नहीं सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अस्तूल कोण, ये 6 नंबर क्वेश्चन, कैरेन काइमा पाया जाता है तने के शीर्ष भाग में, मृत कोशिकाओं में, विभोजक ऊतक में और जलीय पौधे में। कहां पर पाया जाता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ये जलीय पौधा में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ग नंबर ऑप्शन सही है, जलीय पौधा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ख नंबर। ठीक है, अस्तूल कोण ऊतक की कोशिका के किनारे के अस्तूलन होता है। कहां पर अस्तूलन होता है? याद रखिएगा, जो 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सेलुलोज से। इसका क्या हो जाएगा? सेलुलोज से। जिसको याद होगा वो आप लोग यहाँ पर रिविजन कीजिएगा। ठीक है, सेलुलोज से होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है, जो बीजों के कठोर आवरण होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक। इसका आंसर कौन सा सही है आप लोग का? तो इसका आंसर जो सही है आप लोग का ये हो जाएगा दृढ़ ऊतक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है, दृढ़ ऊतक हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किसमें जीव द्रव्य नहीं होता है? निम्नलिखित किसमें जीव द्रव्य नहीं? कोशिका में, दृढ़ ऊतक में, दोनों में, अस्तूल कोण ऊतक में। कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो आप लोग का इसका सही हो जाएगा ये ग नंबर ऑप्शन सही होगा कि दोनों में, कर्क कोशिका और दृढ़ ऊतक दोनों में होता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं वाहिकाएं, चालनी नालिकाएं, वाहिकाएं और दोनों, इनमें से कौन है? वाहिनिकाएं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो आप लोग का इसका सही हो जाएगा क और ग, यानी क और ग, ये वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ये दोनों आप लोग का पाया जाता है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये दोनों होगा, क और ग, ये दोनों पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है दोनों तत्वों में, तीनों तत्वों से, 4 तत्वों से, 1 तत्व से। तो जो इसका आंसर आप लोग का सही हो जाएगा ये हो जाएगा 4 तत्वों से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 तत्वों से इसका निर्माण होता है। फ्लोएम में पाए जाते हैं बाष्प तंतु, फ्लोएम, मृदुतक, चालनी नालिका, इनमें से सभी कौन से पाए जाते हैं? तब आपको इसका हो जाएगा ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इनमें से सभी। चालनी पट्टी पाई जाती है। कहां पर चालनी पट्टी पाई जाती है? 2 सहकोशिकाओं के बीच में, 2 चालनी कोशिकाओं के बीच में, 2 बाष्प तंतुओं के बीच में, इनमें से कहीं नहीं। इसका आंसर जो आप लोग का सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2 चालनी नालिकाओं के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, चालनी नालिकाएं के में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, वाहिकाएं। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही होगा सहकोशिकाएं। ऑप्शन नंबर इसका का सही है। ठीक है, हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की। तो फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन सा ऊतक? फ्लोएम मृदुतक, सहकोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, तंतु। इसका फ्लोएम तंतु इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोएम तंतु जो है फ्लोएम ऊतक का यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन से ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो चलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये याद रखिएगा, क्यूवाइडल एपिथेलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है हमारा, क्या रेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और तरल ऊतक। इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही हो जाएगा? तब आप इसका आंसर आप लोग का सही होगा पेशी ऊतक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 18 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें से कौन त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दोनों मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? कौन से ऊतक? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा एरिलोरियल ऊतक, ये त्वचा मांसपेशी या हड्डी से मांस को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इनमें किस प्रकार के ऊतक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी होती है? प्लाज्मा कोशिका, श्वेत तंतु, पीला तंतु, वसा संयोजी ऊतक। तो जो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा वसा की बूंदें वसा संयोजी ऊतक में भरी होती है। ठीक है, फैट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 20 कहता है टेंडन का निर्माण करता है श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक और जलवात संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो अब इसका आंसर सही होगा श्वेत तंतुमय ऊतक। ये आंसर का नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन फिल्हा या इसको आप बताए थे कि तिल्ली यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो आपका इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा ये जलावत संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? उपास्थित, अस्थि, संवहनीय ऊतक और ऑस्टियोब्लास्ट। इसका कौन सा आंसर आप लोग का सही हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग का ये सही होगा उपास्थित। ठीक है, क नंबर आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रोफिल तथा वेसोफिल प्रकार है। न्यूट्रोफिल तथा वेसोफिल प्रकार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा श्वेत रुधिकाणियों के, WBC का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेत्र की आइरिस में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का आरेखित पेशी। नेत्र की आइरिस में आरेखित पेशी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि इनमें से कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा रेखित पेशी, आरेखित पेशी भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कथन लसिका के लिए सही है? इसमें लाल रुधिर कणिकाएं या प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, हमें श्वेत कणिकाएं लिम्फोसाइट तैरते रहते हैं यह शरीर के असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। इनमें से सभी कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका ये घ नंबर सही होगा, इनमें से सभी। इसका घ नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इनमें किसका केंद्रक पॉलीविक्त होता है? थ्रोम्बोसाइट का और न्यूट्रोफिल का और इंडोसिन का, और इनमें से सभी किसका होता है? अब इसका जो आंसर सही हो जाएगा आप लोग का ये डी नंबर ऑप्शन घ नंबर सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। रायनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, तो ये तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है रायनवियर की नोड। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा मास्ट कोशिका जो है या हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर आप लोग का हो जाएगा एरियोलियर नामक ऊतक में ये दोनों श्वेत और पीला तंतु पाए जाते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है कहां पर? तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका अस्थि में पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि कोट्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो बाबू कोट्रिन नामक प्रोटीन आप लोग को उपास्थित में पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त या रुधिर का कितना परसेंट होता है? तो अब इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 55%। किसी बुक में आप लोग का 60% भी रहता है, मैं आप लोग को वहां पर बता चुका हूँ। ठीक है, किसके उपस्थित मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है? इस 35 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हार्वेसियन तंत्र। इसका क्या हो जाएगा? हार्वेसियन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ग सही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आप लोग का और एक दो क्वेश्चन इसमें बचा, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। और एक दो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बचा है 36 में है कि इनमें किस श्वेत रुधिर कणी का केंद्रक पल्वित होता है? ऑप्शन इसका है न्यूट्रोफिल, एंडोसिनोफिल, वेसोफिल और इनमें से सभी। कौन सा इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी होता है, सभी पल्वित होता है, तीनों हो जाएगा। ठीक है, 37 क्वेश्चन हमारा के पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाले तरल क्या कहलाता है? पेशी ऊतक के भीतर जो तरल पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है ये, न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? एक्सॉन, रायनवियर की नोड और डेंड्राइटस मजा अक्षर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का हमारा 38 का आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइटस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेंड्राइटस, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था हमारा ऊतक का, जो कि हम यहाँ पर आप लोग को सारे क्वेश्चन ऊतक का हम बता दिए हैं।
ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं याद हुआ होगा भी तो एक बार प्लीज आप लोग रिपीट मार लीजिएगा और अच्छे से इसे देख लीजिएगा। थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसमें से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए टॉपिकों के साथ में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और इस साल आप लोग का 10th का स्टडी भी शुरू हो ही जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।